स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में। आज की क्लास सीबीएसई क्लास 12 हिंदी को एनसीईआरटी सॉल्यूशन आरओ पार्ट 2 आलोक धनवान के पार्ट से है। चलिए अभी देखते हैं पार्ट का पहला प्रश्न। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करो। इसका उत्तर होगा पतंग कविता में कवि आलोक धनवान ने बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का प्रकृति के साथ उनके रागात्मक संबंधों का अत्यंत सुंदर चित्रण करते हुए यह अभिव्यक्त किया है कि भादो मास गुजर जाने के बाद घनघोर बारिश समाप्त हो जाती है। शरद ऋतु का आगमन होता है। खरगोश की लाल आंखों जैसी चमकीली धूप निकल आती है। इस कारण चारों ओर उज्जवल चमक बिखर जाती है और आकाश साफ और मुलायम हो जाता है। हवाओं में एक मनोरम सुगंधित महक फैल जाती है। शरद ऋतु के आगमन से चारों ओर उत्साह एवं उमंग का वातावरण होता है। पतंगबाजी का माहौल बन जाता है। दूसरा प्रश्न है कि सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की रंगीन चीज और सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया। उत्तर होगा पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग कर कवि उसका साकार रूप पाठकों के सामने रखना चाहता है। उसके मन में जिज्ञासा जगाना चाहता है तथा पतंग को विशिष्ट बनाकर उनकी ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, क्योंकि विशेष वस्तु प्राप्त करने की लालसा सबके भीतर होती है। प्रश्न तीसरा है कि बिंब स्पष्ट करें। पंक्तियां हैं सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। उत्तर होगा तेज बौछारें में दृश्य बिंब गतिशील, सवेरा हुआ में दृश्य बिंब स्थिर, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा दृश्य बिंब स्थिर, फूलों को पार करते हुए दृश्य बिंब गतिशील, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए दृश्य बिंब गतिशील, घंटी बजाते हुए जोर जोर से श्रव्य बिंब, चमकीले इशारों से बुलाते हुए दृश्य बिंब गतिशील, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए स्पर्श बिंब और पतंग ऊपर उठ सके दृश्य बिंब स्थिर। अगला प्रश्न है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। उत्तर होगा बच्चों के पैर कपास की तरह मुलायम, हल्के फुल्के और चोट खाने में समर्थ होते हैं, इसलिए वे पूरे दिन नाच कूद करते रहते हैं। पतंग को ऊंचाई तक पहुंचाने की धुन में वे इतने मगन हो जाते हैं कि कपास जैसे मुलायम उनके तलवे जमीन की कठोरता का अनुभव नहीं कर पाते। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न कि पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। उत्तर होगा पतंग उड़ाते समय बच्चे रोमांचित होते हैं। जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयां छूती है, उसी प्रकार बच्चे भी छतों पर डोलते हैं। वे किसी भी खतरे से बिल्कुल बेखबर होते हैं। एक संगीतमय ताल पर उनके शरीर हवा में लहराते हैं, जैसे वे खुद ही एक पतंग हो गए हों। पतंग उड़ाते उड़ाते मानो उनके छोटे छोटे सपनों को पंख लग जाते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना है। छतों को भी नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरफ बजाते हुए। तो उत्तर है, प्रश्न है इसमें कि दिशाओं को मृदंग की तरफ बजाने का क्या तात्पर्य है। तो उत्तर होगा दिशाओं को मृदंग की तरफ बजाते हुए का तात्पर्य संगीतमय वातावरण की सृष्टि से है। पतंग काटने पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ते बच्चों की पद चापों से दिशाएं गुंजित हो जाती हैं। उस समय उनकी आवाज मृदंग की तरफ प्रतीत होती है। दूसरा प्रश्न है कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। यहाँ प्रश्न है कि जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। तो उत्तर होगा नहीं। पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए छत कठोर नहीं लगती। उस समय वे उसे पकड़ने की धुन में मगन होते हैं। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को तो पकड़ने की धुन में मगन होते हैं। जो तीसरा प्रश्न है कि
खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद दुनिया की चुनौतियों का के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? तो उत्तर होगा, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के पश्चात हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को सक्षम महसूस करते हैं। निडरता उत्पन्न होने से आत्मविश्वास बढ़ता है। 7वां प्रश्न है कि आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? तो उत्तर होगा कि आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मुझे मन होता है कि मैं पंछी बन स्वच्छंद नभ में उड़ता फिरूं और उड़कर क्षितिज तक पहुंच जाऊं। 8वां प्रश्न है कि रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है? उत्तर होगा, जब हम किसी कार्य को पूरा करने में मग्न हो जाते हैं तब हमारा शरीर जैसे उस कार्य की लय में डूब जाता है। उसी प्रकार संगीत सुनते हुए हम उसकी लय ताल में खो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है रोमांचित शरीर का संगीत। इस प्रकार पाठ का प्रश्न उत्तर पूरा हुआ। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।